अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कंदी श्रीनिवास रेड्डी के हाथों डाइट कॉलेज ग्राउंड में मुनाकिद प्रोग्राम के पोस्टर्स की रस्म इजरा। आदिलाबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज साइंस और आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में दाखिलों का आगाज। उर्दू मीडियम तलबा व तलबात सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएं। अम्मा आदर्श स्कूलों में जारी कामों को 10 जून तक मुकम्मल करने जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजश्री शाह ने अहदेदारों और पेंटिंग एजेंसियों के नुमाइंदों को दी हिदायत। और अब खबरें तफसील से। आदिलाबाद शहर मुस्तखर में वाक़ कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रजा सेवा भवन हमेशा कारकुनों, लीडरों, लोगों और मदाहों से कचाकच भरा रहता है। बहुत से लोग इनसे शाइस्तगी से मुलाकात करते हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर जुमेरात की शाम मुकामी अम्बेडकर संगम के नौजवान अरकान ने इस माह की 23 तारीख को शहर के डाइट कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम के पोस्टर्स की कंदी श्रीनिवास रेड्डी के हाथों रस्म इजरा अंजाम दी गई। इन्होंने इन्हें मुबारकबाद दी और नौजवानों का हौसला अफजाई की। आदिलाबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज साइंस प्रिंसिपल ए श्रीनिवास ने बताया कि तालीमी साल 2024-25 के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज साइंस और आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। जुमा के रोज़ कॉलेज में मुनाकिद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ऑनलाइन अमल की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इन्होंने बताया कि दाखिले 3 मरहलों में किए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि आदिलाबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में तलबा की पसंद के कोर्सेज़ उर्दू, तेलुगु और इंग्लिश मीडियम में दस्तियाब है। इन्होंने कहा कि दरख्वास्त फॉर्म डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना दोस्त वेबसाइट के ज़रिए दाखिल किए जा सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म के अदखाल के लिए कॉलेज पर हेल्प डेस्क से रुजू होकर तलबा अपने दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि पहले मरहले की रजिस्ट्रेशन का अमल 6 मई से शुरू हो चुका है। 200 रुपये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ीस की अदायगी के बाद दोस्त वेबसाइट पर तलबा को लॉगिन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। इन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट कामयाब तलबा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज साइंस में बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी, बीजेसी और उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और तेलुगु मीडियम में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स में बीए, बीकॉम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और तेलुगु मीडियम में साल अव्वल में दाखिलों के अहल हैं। इन्होंने बताया कि कॉलेज में माहिर, तजुर्बेकार, काबिल और पीएचडी तजुर्बेकार लेक्चरर्स की निगरानी में तालीम दी जाती है। इन्होंने इंटर पास करने वाले तलबा व तलबा से
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदिलाबाद में दाखिला लेकर सुनहरी मुस्तकबिल की राह हमवार करने का मशवरा दिया। इन्होंने बताया कि दाखिलों की मज़ीद रहनुमाई के लिए इंटर कामयाब तलबा कॉलेज के हेल्प डेस्क से रुजू कर सकते हैं। इस मौके पर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज प्रिंसिपल जलगाम अनीता, उटनूर कॉलेज प्रिंसिपल स्वामी, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज वाइस प्रिंसिपल प्रभात राव, दोस्त कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नरसिंह राव के अलावा दीगर लेक्चरर्स मौजूद थे। वो पूरे दोस्त नोटिफिकेशन के तहत दोस्त वेबसाइट को जाके अपने डिग्री कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। पहले जो है ये 3 फेजेस में एडमिशन रहते। पहले जो फेज है उसके लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए और वेब ऑप्शंस 20 मई से 30 मई तक वेब ऑप्शंस उन्हें चूज कर सकते जाके। और क्या है बोले तो ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस है डिस्ट्रिक्ट में, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में 4 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस है। एक है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज साइंसेस आदिलाबाद, ये कॉलेज है, और दूसरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स दूसरा कॉलेज है, और तीसरा कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उट्टूर में है, और चौथा कॉलेज लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ वो नया कॉलेज है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इचोड़ा में। सो पूरे 2200 सीट अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस में है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है गवर्नमेंट पूरे स्टाफ जो है एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, लेक्चरर्स पूरे नेट स्लेट पीएचडी कंप्लीट करके स्टेट गवर्नमेंट जो एंट्रेंस रखे हैं उसके तहत ISO है। सो नॉट ओनली लेक्चरर्स, इधर जो फैसिलिटीज भी है, वी हैव वेरी गुड फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, NCC, NSS, करियर गाइडेंस, TSKC, इसके तहत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में भी हम कोचिंग दे रहे हैं। और जो स्टूडेंट इधर ज्वाइन होते 3 साल में उसका कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने का हमारा कोशिश रहेगा, और उनके आफ्टर डिग्री कोर्सेज कंप्लीट होने के बाद भी हम करियर गाइडेंस कैसा होना, PG कैसा करना, हायर एजुकेशन कौन सा लेना, और जो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, जॉब ड्राइव्स है, वो पूरा कंडक्ट कर रहे एवरी ईयर। सो मेरा गुजारिश, मेरा रिक्वेस्ट क्या है बोले तो जो भी इंटरमीडिएट पास हुए सो स्टूडेंट्स को आप फर्स्ट ऑप्शन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस को देना। इसको दे तो क्या है बोले तो इधर फ्री एजुकेशन है। आप प्राइवेट में गए तो बहुत फीस लेके उन्होंने आपको उतना क्वालिटी एजुकेशन देने की थोड़ा डाउट है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट क्या है बोले तो स्टूडेंट्स को आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस को चूज करो। आपको इधर हेल्पलाइन सेंटर भी हम रखे हैं, 24 आवर्स हेल्पलाइन सेंटर। आपको जो भी डाउट है इधर हम क्लैरिफिकेशन देते हैं, और आपको रजिस्ट्रेशन में भी फ्री रजिस्ट्रेशन रखे हम। जो भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो है इधर आया तो उनको फ्री रजिस्ट्रेशन करते। जो भी 200 रुपए है वो गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन मिनिमम फीस है, रजिस्ट्रेशन तो फ्री कर रहे। सो मेरा रिक्वेस्ट क्या है बोले तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को आप आके इधर आपको जो भी डाउट है, जो भी हेल्प होना, पूरे स्टाफ और प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के आपको 24/7 अवेलेबल है। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस आइडिया विथ यू। हमारे कॉलेज इसमें इंग्लिश मीडियम है, तेलुगु मीडियम है, उर्दू मीडियम भी है। सो तीनों मीडियम में हम सीट्स ऑफर कर रहे हैं। सो उर्दू मीडियम बच्चों को भी इधर आप, हमारे ऑलरेडी बहुत उर्दू मीडियम बच्चे हैं, उनको भी आप इधर उर्दू मीडियम फैकल्टी भी है हमारे, स्पेसिफिकली उर्दू मीडियम फैकल्टी है, हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एक्सपीरियंस्ड है। एवरी प्रोग्राम हम सब मीडियम को मिला के हम रखते, जो भी मीडियम है उनको अच्छा जो शिक्षा है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने अम्मा आदर्श स्कूलों में जारी कामों को 10 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने जुमा के रोज़ कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्तलिफ महकूमाजात के अहदेदारों और पेंटिंग एजेंसियों के नुमाइंदों के हमरा अम्मा आदर्श स्कूलों में जारी कामों पर एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने कहा कि ज़िले में अम्मा आदर्श स्कूल कमेटियों के ज़रिए मुंतखब करदा कुल 678 स्कूलों में से 668 कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं और खाते खोले गए हैं। इन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सहूलत, बैतुल खला, बिजली, पेंटिंग, बेंच, ग्रीन चाक बोर्ड, मुख्तलिफ मरम्मती काम और स्कूलों में बुनियादी सहूलियतों की तामीर के लिए किए जाने वाले कामों का जल्द मुकम्मल किया जाए। इन्होंने मशवरा दिया कि अम्मा आदर्श स्कूलों में जो काम हो रहे हैं वो मियारी होने चाहिए और पीने की पानी का मसला नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि स्कूल के दरवाजे, खिड़कियां, फर्श वगैरह की मरम्मत की जाए और जहां बैतुल खला नहीं है वहां नए बैतुल खला बनाए जाए। काम शुरू करने से पहले और काम शुरू करने के बाद इनकी तस्वीर लेकर भेजें। इस हिदायत पर मंडलवार से अपने अपने दायरे इख्तियार के स्कूलों की तरक्की के बारे में अमल शुरू होना चाहिए और जहां काम अभी शुरू नहीं हुआ इसे जल्द शुरू करके 10 जून तक
मुकम्मल करे और स्कूलों के दोबारा खुलने के वक्त तक ये काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। बीआरएस एमएलसी दंडे विट्ठल को मुल्क की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी कि विट्ठल एमएलसी का इंतखाब कलादम है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत जुलाई तक मुलतवी कर दी। क़ब्ल अज़ा तेलंगाना हाई कोर्ट ने दंडे विट्ठल के इंतखाब को कलादम करार दिया, जो 2022 में आदिलाबाद मजालिस मुकामी के एमएलसी के तौर पर मुंतखब हुए थे। टीएस-यूटीएफ के ज़िला सदर अशोक और जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास ने कहा कि स्कूलों के दोबारा खुलने से पहले असातिज़ा के तबादले और तरक्की का अमल शुरू किया जाना चाहिए। ये बात इन्होंने बेला मंडल मुस्तखर में मुनक़िद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। इन्होंने कहा कि 12 जून को नया तालीमी साल शुरू होने से पहले तबादले और तरक्कियाँ पहले की जाए। इन्होंने कहा कि तलबा की तादाद के मुताबिक असातिज़ा तैनात किए जाए। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तलबा को फौरी तौर पर निसाबी कुतुब और यूनिफॉर्म फराहम किया जाए। नेज़ इंतखाबात में अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने वाले असातिज़ा के मुआवज़े फौरी तौर पर जारी किए जाए। इन्होंने नारायणखेड़ में इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने वाले असातिज़ा पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। పాఠశాలల్లో నెలకొన్నటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా ప్రభుత్వం కృషి చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. మరి గత సంవత్సరం నిలిచిపోయినటువంటి ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు పదోన్నతుల్ని పూర్తి చేసే విధంగా ప్రభుత్వం చొరవ చూపాలని చెప్పేసి కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాం. అలాగే మరి పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు అనుగుణంగా విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా ఉపాధ్యాయ నియామకాలు చేపట్టాలని, అప్పటి వరకు మరి ఖాళీలో ఉన్నటువంటి ఖాళీల్లో విద్యా వాలంటీర్ నియమించాలని, పాఠశాల పరిశుభ్రత కోసం మరి స్కావెంజర్లను కూడా నియమించాలని చెప్పేసి వారికి గౌరవ వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాం. అదే విధంగా మరి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ సంబంధించినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు పూర్తయిన సందర్భంలో ఈ విద్యా సంవత్సరం పైన మరి పూర్తిగా దృష్టి పెట్టాలని చెప్పేసి మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. అట్లాగే మన జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో మరి ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులు ఎంతో శ్రమ కోర్చి విధులు నిర్వహించి ఎన్నికలను సజావుగా నిర్వహించిన సందర్భంలో మరి ఉపాధ్యాయులకు చెల్లించాల్సినటువంటి మినిమం రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వకుండా మరి అక్కడక్కడ కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయి. అదే విధంగా మరి వారు పనిచేసినటువంటి సమయానికి గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి నిబంధనల ప్రకారం వారికి రెమ్యునరేషన్ కూడా చెల్లించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తాను. అదే సందర్భంలో మరి నారాయణఖేడ్ ఆర్డీఓ గారు ఉపాధ్యాయుల పైన లాఠీ చార్జ్ చేశారు. మరి ఈ సందర్భంగా వారిపైన కూడా ఉపాధ్యాయుల పైన లాఠీ చార్జ్ చేసినటువంటి నారాయణఖేడ్ ఆర్డీఓపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అట్లాగే విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం నాటికే పుస్తకాలు పూర్తి స్థాయిలో విద్యార్థులందరికీ అందే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. అదే విధంగా యూనిఫామ్ కూడా ఖచ్చితంగా విద్యార్థులందరికీ అందే రకంగా ప్రభుత్వం కృషి చేయాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం. रियासती हुकूमत किसानों के खर्च की माफ़ी के लिए सख्त मेहनत कर रही है। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस के वादे के मुताबिक खर्च माफ़ी को तरजीह के तौर पर लिया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खुद ऐलान किया कि हुकूमत हाल ही में होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में भी
15 अगस्त तक कर्ज माफ कर देगी, जिससे किसानों में उम्मीद बढ़ गई। कोऑपरेटिव बैंक के हुकाम ने तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हिदायत पर कर्ज की माफ़ी की मशक पहले ही शुरू कर दी है। वो बैंक के हिसाब से तफसीलात जमा करने के काम में लगे हुए हैं, जैसे कितने किसानों ने कर्ज लिया, इन पर कितना सूद है, मौजूदा कर्ज कितना है वगैरह। लेकिन एक राय ये है कि हुकूमत अभी तक इस बारे में पूरी तरह वाज़ेह नहीं है। ये एक बार फिर साबित हो गया कि आज़ा का अतिया सबसे बेहतरीन अमल है। एक नौजवान हादसे में जान की बाजी हार गया। इसके वालिदीन ने इसके आज़ा अतिया करके 6 दीगर अफराद को नई ज़िंदगी अता की। वो अपने बेटे को खुद संभाल रहे हैं। मंचिर्याल जिले के लक्षटीपेट मंडल के 21 साला मंकाला प्रशांत ने हाल ही में एक एक्सीडेंट हादसे में शदीद जख्मी होने की वजह से अपनी जान गंवा दी। इसकी वजह से इसके वालिदीन और घर वाले आगे आए और जीवन दान के जरिए प्रशांत के गुर्दे, जिगर, फेफड़े और आंखें अतिया करते हुए ज़बरदस्त जज्बा दिखाया। जीवन दान के मेंबरान ने हर एक से दरख्वास्त की कि वो इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नज़र से आज़ा अतिया करने और ख़तरे में पड़ने वालों की जान बचाने के लिए आगे आए। आदिलाबाद शहर के सिनेमाघरों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। तकरीबन 10 दिन तक परफॉर्मेंस रोक दी गई। दरअसल गर्मियों में हाउसफुल कलेक्शन से भरे सिनेमा हॉल इस बार काबिल ज़िक्र फिल्मों की रिलीज़ ना होने की वजह से हफ्तों के लिए बंद होने जा रहे हैं। इंतज़ामिया ने आज से रवां माह की 23 तारीख तक थिएटर्स बंद रखने का फैसला किया। फिल्म बेनों से गुजारिश है कि इस मामले का नोट्स लें और ताउन करें। इन्होंने इंकशाफ किया कि यह फैसला इंतज़ामी बोझ की वजह से किया गया है। बताया जाता है कि ये सूरत हाल न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरी रियासत में है। इसी के तहत शहर के थिएटरों को ताले लगा दिए गए हैं।
कृष्ण में बोल कृष्ण में बोल। हैदराबाद शहर में जुमा की शाम से रात 8 बजे तक बारिश का इम्कान है। इसी तरह तेलंगाना के रंगारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, करीमनगर, राजन्न सिरसिल्ला, आसिफाबाद, मंचिर्याल, भूपालपल्ली, मुलुगु, भदाद्री, कोत्तागुड़म, हनमकोंडा, नागर कर्नूल इजला में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। इसलिए महकमा मौसमियात ने लोगों को एहतियात रहने की हिदायत की। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के प्रैक्टिस मैचेस 27 मई से 21 जून तक अमेरिका, ट्रिनिडाद और टोबागो में होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज यहां आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैचों के शेड्यूल का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप से कबल कुल 17 टीमें टेक्सास के ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम, फ्लोरिडा में बरोडवा काउंटी स्टेडियम, क्वींस पार्क ओवल और ट्रिनिडाद एंड टोबागो में ब्रेन लारा क्रिकेट एकेडमी में 16 प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगी। कामारेड्डी जिले के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह को जिनसी हरसानी के मामले में गिरफ्तार किया गया। हाल ही में 20 मेडिकल खवातीन ऑफिसर ने कलेक्टर, एसपी और मेडिकल डिपार्टमेंट के आला हुकाम से शिकायत की कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर लक्ष्मण सिंह इनके साथ बदतमीजी कर रहा है और इन्हें जिनसी तौर पर हरासा कर रहा है। इस शिकायत पर मेडिकल डिपार्टमेंट ने तहकीकात का हुक्म दिया, जिस पर स्टेट मेडिकल ऑफिसर अमर सिंह नायक ने 4 शंबे को कामारेड्डी डीएमएचओ ऑफिस पहुंचे और इस मामले की तहकीकात की। इस मौके पर खवातीन मुलाजिमीन ने इन्हें बताया कि डीएमएचओ ने इन्हें किस तरह परेशान किया। लक्ष्मण सिंह के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। डीएसपी नागेश्वर राव ने बताया कि इसे हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया गया।
ఉంటా అంటూ ముందు అనుభవిస్తామని చెప్తుంది. అనవసరమైన ఈ కేసు ఇదంతా పెట్టుకుంటా వాళ్ళ ఫేస్లని బయటకు వచ్చుకుంటా కథలు పడతా ఉంటే ఇబ్బంది బాగా కావడం వల్ల వాళ్ళు టైం తీసింది సర్వీసెస్ అయితే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఎవరైనా సరే హార్ట్ అయిన వాళ్ళు कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी कायदीन और दिगर की जानिब से जाती तौहीन की मजम्मत करते हुए कांग्रेस के कारकुनों ने कई मुकदमात पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज कराई। इन्होंने एसआई विष्णुवर्धन से मवाला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोगों ने इनके लीडर कंदी श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ न सिर्फ जाती इल्ज़ामात लगाए बल्कि इनकी बदनामी भी की। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन कंदी श्रीनिवास रेड्डी को आवाम की तरफ से मिलने वाली हिमायत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो सियासी तौर पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। इसके लिए इनके अहले खाना के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात और झूठी मुहिम चला रहे हैं। इन्होंने बीजेपी कायदीन को सियासी तौर पर सामना करने का चैलेंज किया। కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ కొత్త నాయకత్వంలో మచ్చలేని నాయకుడు ఇవాళ మొన్న జరిగినటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత బీజేపీ నాయకులు ఎవరైతే గట్టిగా క్రాంతి కుమార్, గండ్రత్ మహేందర్, బండరి సంతోష్ గారు బీజేపీ నాయకులు మా నాయకునిపై అసత్య ప్రచారాలు చేయడం, కించపరచడం సోషల్ మీడియాలో చేయడం చాలా బాధాకరం. ఖచ్చితంగా వీళ్ళపైన మేము ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండల్లో ఎస్ఐ గారికి వీళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా ఖచ్చితంగా కూడా మా నాయకునికి ఇక ముందు ఎటువంటి దుష్ప్రచారం కానీ కించపరచడం చేస్తే బాగుండదు, ఖబర్దార్ అని చెప్పేసి మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. అయితే నిత్యాన్నదాత మా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఈయన అమెరికా నుండి వచ్చి ఇక్కడ కొత్తగా చలాయించుకుంటుండని వాళ్ళు చూడలేక దుష్ప్రచారం చేయడం ఇటువంటి చేయకుండా మేము ఈరోజు రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్ళి ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక ముందు ఇటువంటి చేయవద్దని మేము పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి చెప్పడం జరిగింది. అయితే కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి పైన ఇకపైన ఏవైనా దుష్ప్రచారాలు సోషల్ మీడియాలో చేస్తే వారికి తగిన బుద్ధి చెప్తాం, ఖబర్దార్ అని వీళ్లకు మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి హెచ్చరించడం జరుగుతుంది. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कंदी श्रीनिवास रेड्डी के हाथों डाइट कॉलेज ग्राउंड में मुनाकिद प्रोग्राम के पोस्टर्स की रस्म इजरा। आदिलाबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज साइंस और आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में दाखिलों का आगाज। उर्दू मीडियम तलबा व तलबात सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएं। अम्मा आदर्श स्कूलों में जारी कामों को 10 जून तक मुकम्मल करने जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजश्री शाह ने अहदेदारों और पेंटिंग एजेंसियों के नुमाइंदों को दी हिदायत। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।